तो आज जब प्रधानमंत्री मोदी अपने स्टेट विजिट पे अमेरिका गए हैं, वहां पे खूब सारी बातें इनोवेशन और न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के रिगार्डिंग की गई हैं। और तमाम फोरम्स पे, चाहे उन्होंने यूएस कांग्रेस को एड्रेस किया हो, चाहे उन्होंने यूएस में बिजनेस कम्युनिटी को एड्रेस किया हो, इन तमाम मीटिंग्स में एक बात जो हमारे सामने आई है वो ये है कि आने वाले समय में भारत के जो युवा हैं, भारत का जो टैलेंटेड स्किल्ड वर्कफोर्स है, वो बहुत अहम भूमिका निभाने वाला है दुनिया की प्रगति के लिए। और इन नई टेक्नोलॉजीज को हमने भी बहुत तेजी से अपनाना है। और इसके लिए नवीनता या इनोवेशन की बात करें, वो बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। इनोवेशन इज अ की डिटर्मिनेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल वेलफेयर। ये एक एस्से का एक टॉपिक आया था 2016 में। वन ऑफ द ऑप्शंस आपको दिया गया था 2016 के यूपीएससी के एग्जाम में। और मैंने इस टॉपिक को फॉर थीसिस राइटिंग जैसे आपको मैंने पहले भी बताया था, प्रैक्टिस के तौर पे बच्चों को दिया था, जो कि हमारे पेड कोर्स के मेंबर्स हैं। और इसकी थोड़ी सी झलक मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहता हूं। और ये देख सकते हैं आप कि किस तरह के डायमेंशंस हम इस पर्टिकुलर थीम से डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज इसमें थीम क्या है, इनोवेशन इज द थीम। तो आइए देखते हैं यहां पे हमने क्या बातें डिस्कस करी हैं। कोट्स ऑन इनोवेशन। इनोवेशन इज टेकिंग टू थिंग्स जो कि एग्जिस्ट करती हैं और उसको इस तरीके से इकट्ठा करना, एक नए वे से इकट्ठा करना, ताकि उसमें उसका जो प्रोसेस है वो और ज्यादा बेनिफिशियल हो सके। नॉलेज ड्राइव करती है इनोवेशन को, इनोवेशन ड्राइव करती है प्रोडक्टिविटी को, और प्रोडक्टिविटी ड्राइव करती है इकोनॉमिक ग्रोथ को। टॉपिक क्या है, क्या टॉपिक आपको दिया गया है? इनोवेशन इज a key determinant of economic growth। तो ये सीधा ये जो कोटेशन यहां पे विलियम ब्रोडी के द्वारा जो यहां पे मेंशन्ड है, इस कोट के साथ आप शुरुआत कर सकते हैं अपने एसे की। इनोवेशन इज द अनरिलेंटिंग ड्राइव टू ब्रेक द स्टेटस को एंड डेवलप अ न्यू, जहां पे बहुत कम लोगों ने हिम्मत रखी है जाने के लिए। इनोवेशन अपने आप में नहीं आती बाय गिविंग पीपल इंसेंटिव्स। केवल लोगों को इंसेंटिव्स दे देने से इनोवेशन नहीं आ जाती है। इट कम्स फ्रॉम क्रिएटिंग सच एनवायरमेंट जहां पे आइडियाज लोगों के कनेक्ट कर सकते हैं। यह कोट स्टीवन जॉनसन के द्वारा कहा गया है। व्हाट इज इनोवेशन? सबसे पहले इनोवेशन के बारे हम यहां पे लिखेंगे। इनोवेशन एक प्रोसेस है न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को क्रिएट करने का, या ऐसे प्रोसेसेस के बारे कह सकते हैं जो कि बहुत डिफर करते हैं फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वंस। इनोवेशन एक बहुत अहम भूमिका निभाता है एज फार एज इकोनॉमिक ग्रोथ इज कंसर्न, बिकॉज जो व्यापार हैं, जो बिजनेसेस हैं, वो नई मार्केट्स बनाते हैं, नए सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करते हैं। और देयर आर मेनी वेज जिसके चलते इनोवेशन कंट्रीब्यूट कर सकता है टू इकोनॉमिक ग्रोथ। पहली बात तो समझे कि इनोवेशन क्या करता है, प्रोडक्टिविटी इंहांस करता है। इनोवेशन के जरिए आप जो काम पहले कर रहे थे, कैसे आप वो काम कम समय में कर सकते हैं, ये इनोवेशन ही है। आज हमारे पास स्मार्ट डिवाइसेस हैं, आज हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं, आज हम अपना काम कितना ज्यादा डेलीगेट कर सकते हैं थैंक्स टू दी स्मार्ट डिवाइसेस। आज से 20-30 साल पहले इतना हमारे पास लग्जरी नहीं थी। पहले आपको लाइब्रेरी जाना पड़ता था, किसी इंसाइक्लोपीडिया को रेफर करना पड़ता था अगर आपने कोई टॉपिक के रिगार्डिंग स्टडी करनी है। आज आपके पास गूगल बाबा है, आज आपके पास चैट जीपीटी है, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है हमारी लाइफ में। तो अगेन इनोवेशन क्या कर रहा है, हमारा टाइम शॉर्ट कर रहा है, यानी कि हमारी प्रोडक्टिविटी इंहांस हो रही है। अब आप यहां पे ऑनलाइन जुड़े इस वीडियो को देख रहे हैं। पहले एक जमाना होता था कि आपको ऑफलाइन क्लास में जाना पड़ता था लेक्चर लेने के लिए, आपको टीचर से पर्सनली मिलना पड़ता था। आज आपके सामने यह सुविधा है कि आप ऑनलाइन घर बैठ के इस लेक्चर को देख सकते हैं। तो ये इनोवेशन है। किसी ना किसी ने इस प्लेटफॉर्म के बारे, जूम प्लेटफॉर्म के बारे, या लैपटॉप के बारे, या ये वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे किसी ना किसी ने सोचा होगा पहले, तभी ये बात हकीकत में आई है। तो देयरफॉर इनोवेशन प्रोडक्टिविटी को एनहांस करता है। चाहे वो बिजनेस की बात करें, चाहे वो फार्मास्यूटिकल्स की बात हो, चाहे वो स्पेस सेक्टर की बात हो, चाहे वो एग्रीकल्चर की बात हो, चाहे वो हम अपने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की बात करें, इनोवेशन अपने आप में हर जगह एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और वो इनोवेशन किसके द्वारा हो रहा है? हमारे द्वारा हो रहा है, हम इंसानों के द्वारा हो रहा है, हमारे थॉट्स के कारण हो रहा है। यानी कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाना as new products and processes can help businesses to produce more goods and services with fewer inputs with lesser times.
इनोवेशन के चलते नई जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं। अब इनोवेशन के चलते देखिए, अब हम ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन लेके आना चाह रहे हैं अपनी इकोनॉमी में। बात को ध्यान से आपने समझना है। देखिए, अब यहां पे हम, यही पर्पस है ना लाइव क्लासेस का। आप में से बहुत सारे बच्चे आज लाइव क्लास में नहीं आए हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, बिकॉज अगेन लाइव क्लास में जुड़ के आप अपनी डाउट्स को इंस्टेंटली रिजॉल्व कर सकते हैं। तो प्लीज अगली बार से लाइव सेशन होगा तो प्लीज इसमें आए, राइट। अब इनोवेशन के चलते नई जॉब्स क्रिएट होती है। हम ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं। ग्रीन एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ग्रीन ग्रोथ की रिक्वायरमेंट है। टुवर्ड्स 2070 हम अपने नेट जीरो टारगेट्स को मीट करना चाहते हैं। तो अब डज दैट मीन कि आज हम अपने सारे के सारे जो कोल सेक्टर है या ऑयल सेक्टर्स को सब बंद कर दें कि क्योंकि कल हम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी चाहेंगे, ग्रीन ग्रोथ चाहेंगे? नहीं, हम आहिस्ता आहिस्ता उसको फेज आउट करेंगे, बिकॉज वी कांट इग्नोर द फैक्ट कि बहुत सारे लोगों की जॉब्स निर्भर करती हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, कोल सेक्टर में। सो देयरफॉर ग्रीन एनर्जी जहां पे हम लेके आएंगे तो इनोवेशन के जरिए और नई जॉब्स भी क्रिएट होंगी। एक कंसेप्ट है सर्कुलर इकोनॉमी का, सर्कुलर इकोनॉमी का, यानी कि रीसाइक्लिंग की बात यहां पे आती है। रीसाइक्लिंग ऑफ द इकोनॉमी, रीसाइक्लिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स, रीसाइक्लिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स जो कि हम वेस्ट कर रहे हैं, कैसे उसको रीसाइकिल करके फिर से रीयूटिलाइज किया जा सकता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात आती है तो इस तरह के इनोवेशन के जरिए हम जॉब क्रिएशन की बात करते हैं कि जॉब क्रिएशन भी हमने बढ़ाना है। इनोवेशन कैन, मैं एग्जांपल यहां पे दे रहा हूं, यहां पे इनोवेशन कैन लीड टू क्रिएशन ऑफ न्यू जॉब्स। इसका मैं एग्जांपल यहां पे ग्रीन एनर्जी और सर्कुलर इकोनॉमी का दे रहा हूं। तो जब आपने इस पॉइंट को सब्सटैंशिएट करना है, इस पॉइंट को आपने इलैबोरेट करना है क्रिएशन ऑफ न्यू जॉब्स का, तो आपने सर्कुलर इकोनॉमी, ग्रीन एनर्जी या फार्मास्यूटिकल्स, इसका वहां पे मेंशन जरूर करना है। इनोवेशन के चलते एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं। जो व्यापारी हैं वो अपने नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को न्यू मार्केट्स में सेल करते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन इनोवेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये बहुत ज्यादा वेल डॉक्यूमेंटेड है। बहुत सारे विश्व भर के जो अर्थशास्त्री हैं, वेल नोन इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने इस बात का यहां पे वर्णन करा है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा स्टडी करी गई है दैट जिन कंट्रीज में हायर लेवल्स ऑफ इनोवेशन पाया गया है, वहां पे हायर लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ भी पाए गए हैं। अब देखिए, अब इतनी सी लाइन अगर आप लिख दें, अब आप कहेंगे कि सर हमको डेटा याद नहीं रहता, लेकिन अगर आप इतनी सी लाइन सटल वे में लिख दें तो दैट वुड शो द एग्जामिनर कि हाँ कि भाई आपका एक बहुत मल्टीपल डायमेंशंस यहां पे आप लेके आ रहे हैं, आपका व्यू बड़ा होलिस्टिक है, और यानी कि आप अपनी बात को सब्सटैंशिएट करने के लिए वर्ल्ड बैंक और IMF और ऐसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की रिसर्च का भी यहां पे कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं। सिमिलरली अ स्टडी बाय द OECD फाउंड कि इनोवेशन एक की ड्राइवर है ऑफ द प्रोडक्टिविटी ग्रोथ। क्लासिक एग्जांपल इनोवेशन का क्या है? डेवलपमेंट ऑफ स्टीम इंजन टेक्नोलॉजी। ये 18th सेंचुरी की बात है। स्टीम इंजन कुड बी पुट टू यूज इन फैक्ट्रीज, जिसके चलते मास प्रोडक्शन हुआ। ट्रांसपोर्टेशन का जो तौर तरीका है वो अपने आप में रेवोल्यूशनाइज हुआ। आगे जाके हम देखते हैं स्टीम इंजन के बाद हम देखते हैं रेलवेज आते हैं, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा रिफॉर्म होते हैं। और पिछले कुछ 20-30 सालों की बात करें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ट्रांसफॉर्म करा है द वे कंपनीज आर प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग देयर गुड्स एंड सर्विसेज। न्यू मार्केट्स खुल रही हैं, नए बिजनेस मॉडल्स आ रहे हैं। अब आज के टाइम पे किसने सोचा था कि सोशल मीडिया कंपनीज पे भी, अब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आए को भी हो गया टाइम, 10-15 साल हो गए, लेकिन आज के टाइम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे भी आप बैठ के शॉपिंग कर सकते हैं। पहले आप ई कॉमर्स साइट पे शॉपिंग करते थे, उससे पहले आप मार्केट में जाके शॉपिंग करते थे। अब आज आपको मार्केट जाने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो घर बैठे बैठे अपनी शॉपिंग कर सकते हैं और आपका काम आसान है, आपका टाइम बच रहा है, आपको मार्केट में नहीं जाना पड़ेगा, ज्यादा लाइंस में नहीं खड़ना पड़ेगा। सो ये इनोवेशन ही है ना। टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा टूल है जो हमारे हाथों में है, और टेक्नोलॉजी के कारण ही आज हम जहां पहुंचे हैं। आज अगर हमारी वाह हो रही है ग्लोबल स्टेज पे तो दैट इज थैंक्स टू दी टेक्नोलॉजी, दैट इज थैंक्स टू दी लार्ज रोल। ऑफ कोर्स नॉट ओनली, मैं ये नहीं कहूंगा कि केवल हमारे स्किल्ड वर्कफोर्स ने जो कि IT में काम करते हैं उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई है, उन्होंने तो निभाई है, लेकिन सभी ने बहुत एक अहम रोल प्ले किया है। बट लेट अस नॉट फॉरगेट इट इज टेक्नोलॉजी इन द प्रेजेंट टाइम्स। नाउ यू मे डिसएग्री ऑन दैट, बट इट इज टेक्नोलॉजी इन द प्रेजेंट टाइम्स which has led the world to become much more interconnected. India is tremendously poised to lead this shift that we need to see, from the focus on innovation and implementation to creating large scale impact at the scale across sectors, whether it's healthcare, whether it's education or agriculture. Now, over the past few decades, India has played a very decisive role as far as serving an innovation powerhouse in the world. Very important line. इस तरह की बातें आपने अपनी essay में लिखनी है। Like fine wine, Indian tech ecosystem has matured and become truly world class. चाहे वो दुनिया की मदद करनी हो, from the infamous Y2K crisis,
चाहे वो रेजिलियंस बनाने की बात हो ड्यूरिंग द बैड डेज ऑफ द पैंडेमिक, वन मैसेज हैज कम आउट वेरी स्ट्रांगली, कोई भी चैलेंज हो, इंडिया हैज द सॉल्यूशन फॉर इट। ये बात को याद रखें, ऐसी बातें आपने लिखनी है यदि आपको इनोवेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ के बेसिस पे ऐसे पूछा जाता है। India is definitely a catalyst for innovation. The Indian technology industry today has a presence in more than 100 countries. Can you believe it that we're employing more than 35 to 40,000 people in Latin America? Our IT companies are present across the world. We are not only going there as job seekers, but we're also becoming job creators in foreign lands. As per the Global Innovation Index 2021, India is the top innovative country in Central and South Asia. In fact, we hold the record for overperforming on the innovation relative to the level of development for the 11th year in a row. Agreed. On many indicators, people might say that India has the largest number of malnourished people, India has the largest number of poor people, India has the largest number of women who are anemic. All that fine. We are trying to make efforts. We are obviously trying by various programs that how we can change this position. But even though that we might have poor development indicators, nevertheless, we are overly performing and overly exceedingly performing on our innovation dimension. India's sweet spot is its leadership, which is a very decisive leadership in building inclusive public technologies. No other country has used and designed technology for the larger good of society जैसे हमने किया है, और उसके चलते हमने काफी ग्लोबल अटेंशन भी अट्रैक्ट करी है। गूगल, देखिए गूगल ने अपना जीपे सिस्टम बनाया। अब गूगल ने जीपे सिस्टम बनाते हुए अब भारत के यूपीआई सिस्टम को बहुत क्रेडिट दिया। याद करें जब नोटबंदी आई थी 2016 में, एवरीबॉडी सेड दैट ये क्या कर रही है सरकार, अब छोटी छोटी ट्रांजैक्शन के लिए हम पेटीएम थोड़ी करेंगे, हम छोटी छोटी ट्रांजैक्शन के लिए डिजिटली थोड़ी पैसे सेंड करेंगे। लेकिन आज आप देखें भारत का रिकॉर्ड है, आज सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन दुनिया भर में भारत में करी जाती हैं। तो थैंक्स टू द यूपीआई प्लेटफॉर्म जो कि भारत सरकार के द्वारा बनाया गया, जो कि एनपीसीआई के द्वारा बनाया गया, और आज जो वेस्टर्न देश है वो भी इस प्लेटफॉर्म को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। गूगल जैसी इतनी बड़ी कंपनी इस प्लेटफॉर्म को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रही है। इसमें भारत के पॉलिसी मेकर्स की इनोवेशन का ही रोल था कि नहीं था? डेटा यह बताता है, एज पर द डेटा पब्लिश्ड बाय द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, लगभग 2 लाख इंडियन स्टूडेंट्स अमेरिका की इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करते हैं। $7 बिलियन से ज्यादा वो कंट्रीब्यूट करते हैं अमेरिका की इकोनॉमी को। From the value chain through the end customers, Indian technology firms invest in American talent and technology that they augment with their global resources to develop cutting edge innovations. और रिसर्च ये इंडिकेट करती है 2017 से इंडिया की जो आईटी है, इंडिया की जो आईटी इंडस्ट्री है, that has generated more than $100 billion of revenue and has employed more than 2 lakh people in America. दोस्तों, इंडिया की आईटी इंडस्ट्री के फिगर्स ये आते हैं कि हमारी जो आईटी कंपनीज अमेरिका में प्रेजेंट हैं, उन्होंने अमेरिका में $103 बिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू इकट्ठा करा है। कितनी बड़ी बात है। नाउ इस बात को भी हम समझें कि ये जो इनोवेशंस आ रही हैं, इसमें बहुत सारा कंट्रीब्यूशन इवन ऐसे माहौल का भी रहा है, ऐसे इकोसिस्टम का भी रहा है जो कि हमको इन एडवांस कंट्रीज में मिला है। लेकिन दैट डज नॉट मीन दैट हमारे लोगों में, हमारे जो बच्चे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उनमें किसी चीज की कमी है। हम सक्षम हैं किसी भी चीज को कॉम्बैट करने के लिए आज के टाइम पे। देखिए, जब ये कोविड की महामारी का जो सारा सिलसिला शुरू हुआ था, किसी ने नहीं सोचा था दैट विद इन 1 ईयर वैक्सीन डेवलप होगी, और दुनिया जहान की वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में डेवलप की गई है। विद इन 1.5 ईयर हमने देखा कि हमारी 150 करोड़ की आबादी को डबल शॉट वैक्सीनेशन मिला। तो कहीं ना कहीं यहां पे पॉलिटिकल लीडरशिप का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, डिसाइसिव लीडरशिप का रोल था, इन कंपनीज का बहुत ज्यादा बड़ा रोल था, और कहीं ना कहीं ये भरोसा था वेस्टर्न कंपनीज का, वेस्टर्न फार्मास्यूटिकल कंपनीज का, भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में कि वो लार्ज स्केल पे ये वैक्सीन बना पाएंगे। तो ये भरोसे का कारण क्या था? भारत का इनोवेशन। Fueling the global economy with world-class digital talent, in 2021 there were nearly 6 job postings in America
for every one available computer and math worker. That number has risen to 11 open postings per available IT worker in 2022. प्लीज यहां पे इन फैक्ट्स को आपने थोड़ा रट्टा मारना है. इनोवेशन एज द डिटर्मिनेंट टू योर इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर इस थीम के ऊपर आपको ऐसे आता है, इन चीजों का आपने रट्टा मारना है. यहां पे थीम इनोवेशन है. इनोवेशन रिलेटेड थीम में आपको हो सकता है कि अगली बार, चाहे वो फिलोसफिकल कोर्ट में ही क्यों ना हो, किसी और फॉर्म में ऐसे पूछा जा सकता है. But innovation as a theme will remain very important. All this content which we are discussing will remain very, very important. So please इस डेटा को, इस कंटेंट को अच्छी तरह से पढ़ें, इसको रट्टा मारें, फैक्चुअल चीजों को खास करके नोट करें. आपके पास क्रिस्प पॉइंट्स अवेलेबल होने चाहिए जब आप इस थीम के ऊपर ऐसे लिखेंगे. स्किल शॉर्टेज एंड आईटी ऑक्यूपेशंस केवल अमेरिका का इशू नहीं है. डिजिटाइजेशन की डिमांड बढ़ रही है. स्किल शॉर्टेज का जो इशू है ये ग्लोबल चैलेंज बन चुका है. याद रखें, एक नॉलेज इकोनॉमी में, ये एक नॉलेज इकोनॉमी है, भारत एक नॉलेज इकोनॉमी है. सबसे बड़ा असेट नॉलेज इकोनॉमी में कौन होता है? लोग होते हैं. People are the most strategic asset. It is not the machines, it is not the smart watches, it is not the smartphones, it is the people who are utilizing them. Without people, this technology is nothing. People say that, one computer or artificial intelligence or robots, they will outplace human beings. ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. Believe me, maybe one machine can do the job of 10 people, fine. But whether it's 2023, whether it's 2024, or whether it is 2124, even after 100 years, people are going to be our most strategic asset. Without people, these machines and technologies are of no use. Factors essential for promoting innovation. Very quickly, number one, you need a strong research and development infrastructure. Then that is the foundation. R&D is the foundation of innovation, because as it is the process of developing new knowledge and technologies. Then you need to have a supportive business environment, and for that, of course, in a supportive business environment, the government also plays a very important role to sort of create that ecosystem which is very facilitative for our industries, for our companies to attract a lot of foreign investment from abroad. And then you need a culture of innovation. That culture of innovation has to be fostered. Remember what is mentioned in our fundamental duties to foster a scientific temperament. So therefore, you need to foster this culture of innovation, this culture of scientific temperament at every stage, in every field, whether it's sports, whether it's healthcare, whether it's education, anything. This type of culture of innovation is very essential to take our country forward, leaps and folds. Remember, what determines the competitive advantage of nations in this digital world is talent. India, with its young, diverse and digitally skilled pool of talent, can be the key to world's innovation and growth. One of the major benefits of innovation is its contribution to economic growth. That is what we're talking about. That is what this whole essay is about. Simply put, innovation can lead to a higher productivity. Innovation can lead to a multiplier effect. जैसे प्रोडक्टिविटी राइज होगी, ज्यादा चीजें की प्रोडक्शन होगा. जैसे ज्यादा चीजों का प्रोडक्शन होगा, इकोनॉमी ग्रो करेगी, उतनी ही कंजम्पशन बढ़ेगी. ज्यादा चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, ज्यादा चीजें कंज्यूम हो रही हैं, उतनी हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है. इनोवेशन और प्रोडक्टिविटी की जो ग्रोथ है, ये बहुत ज्यादा ह्यूमंगस बेनिफिट्स लेके आते हैं हमारे कंज्यूमर्स के लिए भी और बिजनेसेस के लिए भी. जैसे प्रोडक्टिविटी राइज होगी, लोगों की सैलरी भी राइज होगी. More work in lesser time. That is what productivity is. They will have more money in their pockets. They will have more disposable money in their pockets to buy more goods and services. And at the same time, businesses will become more profitable. So this is like a cycle. Businesses are becoming profitable. Then people are getting more pay. People are buying more goods. Again, that is profiting the businesses. So business, people, goods. It's like a cycle happening. So therefore, for all this to happen, what is the catalyst? Innovation. Innovation usually start होता है बहुत small scale से. For example, when a new technology is first applied in a company where it has been developed. However, for the full benefits of innovation to be realized, it is very necessary that this particular technology, which was started at a very limited scale, that has to be applied across the economy. And that particular technology can benefit every company alike. For example, if we talk about digital payment infrastructure, now today, even your local chai wala, your local karyana wala is also keeping a Paytm scanner in front of him.
So even if you are having a cup of tea worth 10 rupees, even if you end up buying, let's say, an Orbit chewing gum packet from a Karyana store for 5 rupees, you can still do Paytm for that. There was an apprehension in 2016 that 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए के लिए हम Paytm थोड़ी यूज करेंगे. No, but you can do that. You can do that. Nowadays, you're seeing that the lesser financial transactions are happening through your print currency. More transactions are happening digitally. So experts इस प्रोसेस को, ये तो एग्जांपल मैंने डिजिटल पेमेंट्स का लिया था, लेकिन एक लिमिटेड स्केल पे एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है और उसको एक लार्जर स्केल पे फिर बाद में इंप्लीमेंट करा जा रहा है. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन. प्लीज अंडरलाइन दिस थिंग. डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. Countries which want to grow their economies, they need to promote innovation, and this can be done by investing in R&D, creating a supportive business environment, and again fostering a culture of innovation. In addition to the economic benefits, innovation के बहुत ज़्यादा societal benefits भी होते हैं. For example, innovation can lead to improved healthcare, can lead to more jobs, can lead to more sustainable development, environmental protection, better education. It can also help to create more equitable society, can also help to play a very equalizer role, a equalizing liberal role, as it can provide new opportunities from people across various kind of backgrounds. तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये डायमेंशंस यहाँ पे वीडियो में पसंद आए होंगे, और अगर आप इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आप 2023 का मेंस का एग्जाम देने वाले हैं, तो दोस्तों समय बहुत कम रह चुका है और ऐसे 250 नंबर का होता है और बहुत ही स्कोरिंग होता है. इस बहुत स्कोरिंग कंपोनेंट को अक्सर हम लोग बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं. मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो मैंने 3 बार से ज्यादा ऐसे में 140 प्लस मार्क्स स्कोर करे हैं. मेरी कोशिश ये है कि ऐसे मेंटरशिप प्रोग्राम के चलते मैं आपकी मदद कर सकूं और आपकी सहायता कर सकूं ऐसे इंग्रेडिएंट्स को बनाने के लिए, ताकि आप भी 140 से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सके. तो यदि दोस्तों आप इस एसए के प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं, टाइम बहुत कम रह चुका है. मेरी अपील 2023 बच्चों के लिए है जो 2023 में मेंस दे रहे हैं. तो आइए इस सेशन में जुड़िए, एसए मेंटरशिप प्रोग्राम में एनरोल करें. मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इस प्रोग्राम को बाय करते हैं तो अलॉन्ग विद मेंटरशिप बाय करना, बिकॉज केवल अगर आप कंटेंट लेक्चर्स आप कंज्यूम कर सकते हैं, वीडियो कंटेंट लेक्चर्स, पीडीएफ वगैरह वो आपको सब मिल जाएंगे. लेकिन क्या डिफरेंट है मेंटरशिप में? मेंटरशिप में क्या डिफरेंट है कि यहां पे आपको 2 सेक्शनल टेस्ट और 1 फुल लेंथ टेस्ट एग्जैक्टली ऑन द लाइंस ऑफ यूपीएससी का एग्जाम आपको दिया जाएगा. तो यानी कि जैसे सेक्शनल टेस्ट में 4 टॉपिक्स हैं, 2 सेक्शनल टेस्ट में माने कि 8 टॉपिक्स हुए, तो 8 टॉपिक्स मींस उन 8 टॉपिक का डिस्कशन किया जाएगा. साइनॉप्सिस आपको मॉडल एसे में उन टॉपिक्स का प्रोवाइड करूंगा जो कि आपको टेस्ट में पूछा जा रहा है. बेशक आप किसी एक टॉपिक के ऊपर ऐसे लिख रहे हैं. उसी तरह से अगर मैं फुल लेंथ टेस्ट की बात करूं तो फुल लेंथ टेस्ट में आपको सेक्शन ए में 4 टॉपिक्स, सेक्शन बी में 4 टॉपिक्स दिए जाते हैं. तो यानी कि 8 टॉपिक्स, 8 के 8 टॉपिक्स का डिस्कशन होगा. तो यानी कि आप यहां पे देख रहे हैं कि आपको इन एडिशन टू 14 कंटेंट वीडियो लेक्चर्स आपको 16 और टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करने को मिलेगा मेरे साथ पर्सनली. तभी ये एसए मेंटरशिप प्रोग्राम है. साथ के साथ यहां पे आपका इंस्टेंट डाउट रेजोल्यूशन भी रहेगा. टेलीग्राम ग्रुप बनाया जाएगा उन बच्चों के लिए जो कि इस मेंटरशिप प्रोग्राम का पार्ट बनते हैं. और साथ के साथ यही इंफॉर्मेशन मैं उन बच्चों को भी देना चाहता हूं जो 2024 में अगले साल अपना यूपीएससी का एग्जाम लिखेंगे. बच्चों, ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो थीमेटिक बेस्ड एसेज हैं, चाहे वो फिलोसॉफिकल एसेज हैं, कॉम्प्रिहेंसिवली इस मेंटरशिप प्रोग्राम में डिस्कस किए जाएंगे. और मेरी कोशिश है, मेरी पूरी यहां पे हिम्मत है, पूरी यहां पे मेरी एफर्ट रहेगा कि आप बच्चों को मैं यहां पे 140 से ज्यादा मार्क्स ऐसे में स्कोर करवा सकूं. इन कोर्सेज के बारे और इंफॉर्मेशन लेने के लिए हमारे टोल फ्री नंबर पे जरूर कॉल कीजिएगा. थैंक यू सो मच. एंजॉय योर संडे एंड सी यू सून.